हेलो एवरीवन। आज के यूनिट 1 में आप सीखने वाले हैं कि बेसिक इंग्लिश क्या होती है। यदि किसी को इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जिसे जानने के बाद वो इंग्लिश सीखने के पहले स्टेप पर चले आएंगे। तो यूनिट 1 क्या है? देखिए, जब भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? ये है कर्ता, यानी कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी जस्ट फर्स्ट क्लास है इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ये है वर्ब, यानी जो काम हो रहा है या किया गया है, क्रिया। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो काम किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट मान लीजिए मैं हूँ प्रिया। प्रिया इज़ अ ट्रेनर। अब जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उन्हें मालूम है कि सिंगल नेम के साथ इज़ लगाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है कि इज़ क्यों आया इस जगह पे, कुछ और क्यों नहीं आ सकता था, तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि इज़, एम, आर, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये तीन वर्ब हैं इज़, एम, आर, जो सिंगल के साथ लगेंगे इज़, किसी भी नेम या ही, शी या फिर इट। एम के लिए सिंगल एक है आई, आर यू यानी तुम, या फिर यू यानी तुम लोग, या फिर दे वे लोग, एंड वी हम लोग। इतना तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इज़ का मतलब होता है, सिंपली इज़ का मतलब होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं है, उसका नाम ये है, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, माई नेम इज़ प्रिया। एम का मतलब होता है हूँ और सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर का मतलब होता है हैं, वे लोग जा रहे हैं। यदि मुझे लिखना है वे लोग जा रहे हैं या तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। अब ये जो इज़ है, इसे किसी भी नेम, ही, शी, इट और किसी भी नेम यानी पर्सन के साथ यदि वो सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे। अब सिंगुलर की बात आई है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स यानी कि वचन कितने तरीके के होते हैं? दो। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड देन प्लूरल। सिंगुलर कौन है? एक वचन, जो अकेला है। अकेला कौन है? नेम, ही, शी, इट। ये कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी ही, शी या फिर इट। और प्लूरल कौन है? यू, वी, दे। ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है।